जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मानने वाले वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं या दायरा इस्लाम में दाखिल हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप देख रहे होंगे कि ये जो मिर्ज़ा जहलमी है उर्फ छोटा मिर्ज़ा, जिसको छोटा मिर्ज़ा कहते हैं, यानी इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली, ये जो कादियानी है इनका बड़ा दिफा करता है और इसका एक गोल्डन कोड है। ये कहते हैं ये मेरा गोल्डन कोड है कि जो कादियानी है इनको हम काफिर इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इन्होंने हमें काफिर कहा। अगर ये हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम इनको काफिर नहीं कहेंगे। मैं इनको इस्लाम से, अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फिरका मानता हूँ, जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पे हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने कहा जो गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं। तो जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोड अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोड अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। जी दोस्तों, आपने देखा गोल्डन वर्ड है मेरा कि हम कादियानी को इसलिए काफिर कहते हैं कि वो हमें काफिर कहते हैं। वो कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दे तो हम उन्हें छोड़ देंगे काफिर कहना। ये तबलीग होती है। इसीलिए तो उलमा इसको छोटा मिर्जा कहते हैं, क्योंकि ये बड़े मिर्जे का दिफा करता है, ये कादियानियों का दिफा करता है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कादियानियों के अकायद क्या हैं। सबसे पहला अकीदा जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, ज़रा समात फरमाइएगा। आईना कमालात सफ़ा नंबर 564 पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी खुद लिखता है कि मैंने अपने तई खुदा के तौर पर देखा है, यानी मैंने अपने आप को खुदा देखा है, अपने आप को उसने खुदा बना दिया, मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह। और फिर कहता है कि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैं वही हूँ। एक बंदा होता है उसको शक शुबा होता है, वो कहता है मैं यकीन से कहता हूं कि मैं खुदा ही हूं मादअल्लाह, और मैंने आसमानों को तख्लीक किया है। ये देखें, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का कैसा अकीदा है। और इसके मानने वाले जो हैं वो इसको नबी मानते हैं, हालांकि ये तो खुद को खुदा मादअल्लाह कह रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फुरकान हमीद सहीफ़ा इनकलाब नुस्खा इनकलाब में इरशाद फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला एक है। और ये ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब कह रहे हैं कि मैं खुदा हूं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला एक जगह पर इरशाद फरमाता है इंतहु खैरल लकुम इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, कि तुम बाज आ जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, अल्लाह ताला एक ही है। लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ये क्या कह रहे हैं कि मैं भी खुदा हूं, मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह। इसको जो लोग फॉलो करते हैं और इसके जो चाहने वाले हैं और जिनके दिल में इनके लिए नरम गोशा है, वो जरा इसके अकीदे को मद्देनजर रखते हुए अपने होशो हवास पर गौर करें। फिर इसका एक अकीदा ये है, दाफिउल बला सफ़ा नंबर 6 पर यह लिखता है मुझसे मेरे रब ने बैत की है, मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह। आज हम देखते हैं कि जो दर्जे में छोटा होता है वो जो दर्जे में बड़ा होता है उसकी बैत करता है। यानी जो पीर होते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के वली होते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के करीबी होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के इबादत गुजार होते हैं, उनका जाकर हम दामन थामते हैं ताकि वो हमें सीधी राह पर चलने का सबक दें। लेकिन ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी खुद को खुदा से भी बड़ा कह रहा है। वो कहता है मादअल्लाह कि मेरे रब ने मुझसे बैत की है। एक तो वो कह रहा है मेरा रब यानी मेरा पैदा करने वाला, और फिर मादअल्लाह ये भी कह रहा है कि उसने मुझे मेरी बैत की है। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का दूसरा अकीदा। फिर आज अगर हम किसी कादियानी को उसका ये चीज़ बताएं और जो कादियानी के दोस्त हैं उनको ये बताएं कि इनके ये अकायद हैं, तो वो ये कहते हैं नहीं नहीं जी ये इस तरह नहीं होता, बल्कि उनका तो अकीदा ये है कि वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। यानी वो भी तो यही कलमा पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला एक है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। तो आप उनको काफिर क्यों कहते हैं? तो हम उनको काफिर क्यों कहते हैं ये देखिएगा जरा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो वो पढ़ते हैं, लेकिन इससे उनकी मुराद क्या होती है सुनिएगा।
ये मिर्ज़ा बशीर अहमद जो है, ये उसकी किताब है कालिमतुल फस्ल, सफ़ा नंबर 158 पर ये लिखता है, कहता है पस मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, पस मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मादल्ला सुम्मा माज़ल्ला। ये है इनके अकायद। ये कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कलमा हम पढ़ते हैं उसमें मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी मुराद है, मादल्ला सुम्मा मादल्ला। ये हमें धोखा देते हैं, ये बड़े तेज हैं। फिर ये कहता है कि जो इशाअत इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो गुलाम अहमद कादियानी है, मादल्ला, जो इशाअत इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए, इसलिए हमको किसी नए कलमा की ज़रूरत नहीं है। यानी हमें कोई नए कलमा की ज़रूरत नहीं है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ही पढ़ेंगे, क्योंकि इससे मुराद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है, माज़ल्लाह उनके नज़दीक। हाँ, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और आता तो ज़रूरत पेश आती। वो कहता है कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और आता तो फिर हमें ज़रूरत पेश आती कि हम नया कलमा बना लेते। अल्लाहु अकबर। ये देखें, इनकी जो अजान है वो भी इसी तरह होती है, इनका कलमा भी इसी तरह होता है, लेकिन ये इनके अकीदे से वाज़े हो गया कि इनका जो अकीदा है वो ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है, मादल्ला सुम्मा मादल्ला। फिर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के जो दावे हैं वो देखें, ज़ात की कोड़ किरली और शतीरों को जफ्फे। वो क्या कहते हैं, सईद मुबशर रज़ा कादरी साहब वो सही इनकी ठुकाई करते हैं। वो कहते हैं ज़ात की कोड़ किरली ते शतीरां नूं जफ्फे, एडा तुरम खान रह गया। कहंदा है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 3000 मोजज़ात हैं, लेकिन मेरे मोजज़ात की तादाद 10 लाख है। सुनो जी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी दे मनने वाले हो, वो हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान की तनकीस कर रहा है, और अब वो कहता है कि आपके नबी के 3000 मोजज़े थे और मेरे 10 लाख मोजज़े हैं, मादल्ला सुम्मा मादल्ला। अल्लाह तबारक व तआला हमको इनके अकायद से बचाए, इनके कुफ्रिया अकायद से बचाए, और अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें कादियानी से हद्दुल इम्कान बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।